और मैया यशोदा के द्वार पर आज महादेव बोल पड़े, अरे यशोदा, ये ज्योतिषी, ये जोगी आपके लाला का दर्शन करने के लिए आया है कैलाश से। मैया यशोदा नंद महल की खिड़की से दर्शन की, और जब यशोदा ने दर्शन किया महादेव का, जो जोगी के रूप में आए थे, ज्योतिषी के रूप में आए थे, तो आज मैया यशोदा बाबा को देख करके डर जाती है। मैया यशोदा ने देखा कि बाबा के गले में सर्प है, कान में बिच्छू का कुंडल है। अच्छा, महादेव है, महादेव का गहना यही सर्प है, यही बिच्छू है, यही विभूति है, यही तो महादेव का गहना है। भगवान महादेव के विवाह में श्रृंगार जब हुआ है, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। भगवान महादेव ने अपने विवाह में मोर धारण किया। किसका? आई यानी सर्प का मोर। हम लोग बढ़िया सुंदर मुकुट धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, लेकिन भगवान महादेव अपने विवाह में सर्प का मुकुट धारण करते हैं, बिच्छू का कुंडल धारण करते हैं, छोटे छोटे सर्पों का कंगन धारण करते हैं, गले में सर्प लपेटे हुए। अब महादेव सर्पों को कहाँ छोड़कर आए? हमारे संत कहते हैं एक बार तो महादेव ने विचार किया कि इन सर्पों को यहीं कैलाश पर्वत पर छोड़ करके फिर चलूं कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और जब छोड़ने लगे, उतारने लगे, तो सर्प बोल पड़े। सर्पों ने कहा कि महादेव, आज आप कन्हैया का दर्शन करने जा रहे हो और आज मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहे हो। अरे प्रभु, आपके बहाने मुझे भी कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं रुकूंगा। इसलिए महादेव अपने साथ में लिए हैं। मैया यशोदा ने जब देखा तो मैया यशोदा डर गई। बार बार जब बाबा ने पुकारा तो मैया यशोदा द्वार पर आती। मैया कहती, देखो बाबा, मैं अपने लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि तेरे लाला, मेरा लाला तुझे देख करके डर जाएगा। जब 80 वर्ष की ये बूढ़ी माँ यशोदा डर रही है तेरे स्वरूप को देख करके, तो मेरा लाला तभी नन्हा सा है, छोटा सा है, और कहीं वो डर गया तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, देखो मैया, मैं भी प्रतिज्ञा लेकर के आया हूँ, संकल्प लेकर के आया हूँ, मैं भी आज लाला का दर्शन करके ही मानूंगा। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, देखना है आज आप जीतते हो कि मैं जीतती हूँ। अभी आप जानते नहीं हो, त्रियाहट, पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को कोई जान नहीं सकता। शास्त्र कहता है हमारे जीवन में हमारे भाग्य का उदय कब हो जाए कुछ पता नहीं है। ऐसे मैया यशोदा कहते हैं कि बाबा, त्रियाहट के बारे में अभी आपको पता नहीं है, और महाराज हमारी माताएं हट कर लेना तो पुरुषों को भले ही घर के किसी वस्तु को बेचना पड़ जाए, लेकिन अगर स्त्रियां हट कर लें कि मुझे आज तो सोने का कंगन चाहिए, तो भैया वो ला करके देना ही देना पड़ेगा। मैया यशोदा कहती हैं, बाबा अभी आप जानते नहीं हो, मैं आपको लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, ठीक है, तो मैं भी आपके द्वार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, मैया यशोदा निकले ही नहीं, नंद बाबा निकले ही नहीं, लाला निकले ही नहीं। भोलेनाथ परेशान हो गए। भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आ गया और भोलेनाथ वहां से चल पड़े। भोलेनाथ आज ब्रजमंडल में घूमते हुए, गोकुल में घूमते हुए यमुना के तट पर पहुंचे और यमुना के तट पर जाकर के बैठे हैं। तब तक इधर मैया पार्वती, जो एक खिलौने वाली का रूप बनाकर आई थी, वो पहुंच गई। मैया पार्वती को जब महादेव ने देखा तो कहा, रे पार्वती, तू कहाँ घूम रही है? पार्वती ने कहा, महादेव, आपसे हमने कहा था ना कि सबसे पहले मैं दर्शन करूंगी।
देखो आपको मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, लेकिन मुझे तो अपने लाला का दर्शन कराया, और मैं लाला का दर्शन आपसे पहले कर ली। अब तो महादेव को और कष्ट हुआ कि देखो पार्वती को पहले दर्शन हो गया और मुझे अभी तक नहीं हुआ। महादेव नेत्र बंद करके अब कन्हैया से निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि प्रभु अब आप ही चाहोगे तो दर्शन होगा, नहीं मैया यशोदा दर्शन नहीं करा सकती। और आज भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और भगवान आज मैया यशोदा की गोद में लेटे लेटे रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने विचार किया मुझे ही अब कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी, और जब भगवान ने रोना प्रारंभ किए तो मैया यशोदा परेशान हो गई। ब्रज की गोपियां आ गई। एक गोपी पूछती मैया ये बता तेरे द्वार पर कोई आया तो नहीं था? मैया ने कहा हाँ एक बाबा आए थे, एक जोगी आए थे, और वो मेरे लाला का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमने दर्शन नहीं कराया। ओ मैया तो वही जोगी कोई जादू टोना करके गया है और इसलिए तेरा लाला रो रहा है। अब तो मैया परेशान हो गई, मैया करे तो क्या करे। मैया ने कहा बहन जैसे भी हो उस बाबा को ढूंढ कर लाओ और मेरा लाला चुप होना चाहिए बस। अब तो गोपी दौड़कर जाती है, बाबा को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुंची। यमुना के तट पर जब आज पहुंची तो आज वो गोपी बोल पड़ी, क्या कहती कि चले चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा मां तू भुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो ने करवावे। अरे योगी मेरी मैया यशोदा आपको बुला रही है और उसका लाला रो रहा है, उसको नजर लगी है, आप चल करके उसका नजर उतारो। महादेव कहते हैं देखो गोपी मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी मैया यशोदा का क्या भरोसा, बुला ले उसके बाद में लाला का दर्शन ना करवाए फिर जाकर मैया से पूछ कराओ। अगर यशोदा त्रिवाचा ले ले कि नहीं बाबा को इस बार लाला का मैं दर्शन कराऊंगी तब तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब तो गोपी दौड़ कर आती, मैया यशोदा से पूछती। मैया ने कहा कि जाकर के बाबा से कह दो हो बहन कि दर्शन ही नहीं बल्कि उसके गोद में भी लाला को दे दूंगी। अब तो महादेव ने जैसे ये सुना प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आज दौड़ कर आते हैं, आज द्वार पर खड़े हैं, मैया यशोदा लाला को लेकर के आती हैं और मैया यशोदा जैसे लाला को महादेव की गोद में देती हैं तो आज लाला मुस्कुरा पड़ता है, खिलखिला पड़ता है। आज देखते ही महादेव का हृदय गदगद हो गया। आज महादेव मन ही मन लाला से कहते हैं प्रभु आप कितने कृपालु हो, आपने आज मेरी मनोरथ को पूर्ण कर दिया, आज आपने दर्शन दे दिया। अगर आप आज नहीं चाहते तो प्रभु ये मैया यशोदा आपका दर्शन मुझे नहीं करा सकते थे। और जैसे लाला चुप हुआ तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित है मैया यशोदा तुरंत अपने गोद में ले लेती है। मैया यशोदा की गोद में लाला जाता है, रोने लगता है, बाबा की गोद में लाला जाता है, हंसने लगता है। नंद बाबा ने कहा देखो बाबा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो, मैं आपको सोना चांदी वस्त्र आभूषण सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दो कि मेरा लाला हमेशा के लिए रोना बंद कर दे। महादेव ने कहा कि देखो बाबा अगर आप चाहते हो कि आपका लाला हमेशा के लिए रोना बंद कर दे तो सुनो, जब आप अपने लाला को स्नान कराते हो अपने आंगन में नंद महल में, और आपके लाला के स्नान का जल जहाँ पर गिरता है ना वहीं पर मेरा एक सुंदर छोटी सी कुटिया बनवा दो, और आपके लाला के स्नान का जल मेरे ऊपर आकर के गिरेगा ना तो आपका लाला कभी रोएगा नहीं। और नंद बाबा ने ऐसा ही किया और वहां पर महादेव का सुंदर मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर ब्रज में गोकुल में है और नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। और भगवान महादेव
आज लाला को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। भगवान महादेव बहुत सुंदर आशीर्वाद आज लाला को देते हैं। क्या कहते हैं, आइए हम और आप भी। हरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया प्रेम से सभी लोग गाओ हरि बोल। प्रेम से हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। सोतेन गोदे उठायो, सोतेन गोद उलायो। अकदार झूला में पलना तेरो ललना, वापुदार झूला में पलना तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। हरि बोल। घड़ी जब हुई यशोदा मैया कहकर बोले, धन घड़ी जब हुई यशोदा मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में। घुटवन घुटवन डोले, घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोतेन गोद खिलायो, सोतेन गोद खिलायो। जाट दरसर बिना मोहे परे ना कलनाक, दरस बिना मोहे परो ना कलना। तेरू ललना मैया तेरू ललना, तेरू ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरू ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरू ललना। ओ मैया तेरू ललना, ओ मैया मेरो ललना, मैया तेरू ललना, ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरू ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरू ललना, ओ मैया तेरू ललना। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की। जय। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान महादेव ने भगवान का दर्शन किया। इधर हमारे कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। एक दिन कंस के द्वारा एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया भगवान को मारने के लिए। तृणावर्त कहते हैं बवंडल को। जब गर्मी में जेठ की दोपहरिया में जब हवा चलता है तो धूल की एक बवंडल उठती है और नीचे से उठकर आकाश की तरफ जाती है। तो तृणावर्त भी एक बवंडल के रूप में आया और भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान के जय। आकाश में उड़ा कर लेकर के और उसे धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान 1 साल के हो गए। शास्त्र हमारा कहता है कि बालक जब है 6 महीना से 1 साल के बीच में हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन नंद बाबा तो लाला का उत्सव मनाने में इतना व्यस्त हैं कि नंद बाबा को ये पता ही नहीं कि लाला का नामकरण भी होना है। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज घूमते हुए अपने शिष्यों के साथ में आ गए और जब गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने स्वागत किया, सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया और पूछा, गुरुदेव आजकल कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा से कि बाबा आप तो जानते हो कि हमारा काम है पूजा पाठ कराना, नामकरण करवाना। ओहो, जब आज नामकरण का नाम गर्गाचार्य ने लिया तब नंद बाबा को याद आया, रे राम 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 राम, मेरा लाला तो बड़ा होते चला जा रहा लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा, अरे रोणी इधर आओ। अरे देखो तो गर्गाचार्य जी का